की महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, मुक्ति के द्वार खोले। ज्योतिबा फुले ने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर एक के बाद एक लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। इसी को सुननी चाहिए। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती। नमस्कार, मैं आपके साथ धर्मदास। आज की कहानी एक ऐसी महिला की जिसने देश की महिलाओं को सदियों से चली आ रही दकियानूसी धार्मिक परंपराओं की गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया। महिलाओं को सदियों से शिक्षा से वंचित रखा गया था, जिन्हें पढ़ने लिखने का अधिकार प्राप्त नहीं था। एक ऐसी महिला की कहानी जिसने देश की महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, मुक्ति के द्वार खोले। वो महिला कोई और नहीं बल्कि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले थी। सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका है। सावित्रीबाई फुले शिक्षाविद के साथ साथ आधुनिक भारत की पहली विद्रोही कवयित्री लेखिका है। सावित्रीबाई फुले ने मात्र 17 वर्ष की आयु में अपने पति के सहयोग से लड़कियों के लिए पहला स्कूल 1 जनवरी सन 1838 में पुणे के भिड़ेवाड़ा में खोला। ये देश का पहला स्कूल था जो लड़कियों की शिक्षा के लिए खोला गया था। सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी सन 1831 में महाराष्ट्र के सतारा जिले में के नया गांव में साधारण से माली परिवार में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में उनकी शादी हो गई, जिनका विवाह ज्योतिराव फुले के साथ हुआ। ज्योतिराव फुले के प्रेरणादायी साथ ने ही और उनसे मिली शिक्षा ने सावित्रीबाई फुले को महिलाओं के लिए और समाज के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिली। उन्होंने 1 जनवरी 1848 में लड़कियों का पहला स्कूल शुरू किया था। ऐसा करना उस समय आसान नहीं था। इस काम के लिए सावित्रीबाई फुले और उनके पति ज्योतिराव फुले को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यहाँ तक ही नहीं, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले को अपना घर तक छोड़ना पड़ गया था, क्योंकि ज्योतिराव फुले के पिता गोविंद राव पर बहिष्कार करने का दबाव बनाया गया था। ज्योतिराव फुले के पिता गोविंद राव ने दबाव में आकर ज्योतिबा और सावित्रीबाई को पढ़ाना बंद करने के लिए कहा और कहा यदि पढ़ाना बंद नहीं करते तो घर से निकल जाओ। तो ऐसे में फुले दंपत्ति ने अपना निर्णय लेते हुए फैसला किया कि वो पढ़ाना बंद नहीं करेंगे, बल्कि समाज के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए अपना घर ही छोड़ दिया। सावित्रीबाई जब पढ़ाने जाया करती थी तब उन पर लोग भद्दी भद्दी गालियां, गोबर, कीचड़ और पत्थरों से हमला किया करते थे। इससे बचाव के लिए सावित्रीबाई फुले अपने साथ एक अलग से साड़ी ले जाया करती थी, जो स्कूल जाकर बदल लेती थी, और जब स्कूल से पढ़ाकर घर जाया करती थी तो वो कीचड़ से सनी साड़ी पहन लिया करती थी। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर एक के बाद एक लड़कियों के लिए 18 स्कूल खोले। ये देश में सामाजिक क्रांति के लिए एक साहसिक कदम था। उन्होंने सन 1852 में भारतीय स्त्रियों के लिए दशा सुधारने के लिए महिला मंडल का भी गठन किया था।
सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी खोला था। निराश्रित असहाय महिलाओं के लिए भी उन्होंने अनाथाश्रम खोला और भी ऐसे कई काम हैं जिन्हें एक वीडियो में दिखा पाना आसान नहीं है। सन 1897 में पुणे में प्लेग नामक महामारी फैली थी। उस समय वो मरीजों की सेवा में दिन रात लगी रहती थी। उन्होंने पीड़ित बच्चों के लिए एक कैंप का आयोजन भी किया था। ऐसे में उन्हें भी प्लेग महामारी ने जकड़ लिया। 10 मार्च 1897 को क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का देहावसान हो गया। सावित्रीबाई फुले का पहला काव्य संग्रह काव्य फुले मात्र 23 वर्ष की आयु में आ गया था। उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है जिसे हर किसी को सुननी चाहिए। जाओ जाकर पढ़ो लिखो, जाओ जाकर पढ़ो लिखो, बनो आत्मनिर्भर, बनो मेहनती, काम करो, ज्ञान और धन इकट्ठा करो। ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना सब खो जाता है, ज्ञान के बिना हम जानवर बन जाते हैं। इसलिए खाली ना बैठो, इसलिए खाली ना बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, जाओ जाकर शिक्षा लो। दमितों और त्याग दिए गयों के दुखों का अंत करो, दमितों और त्याग दिए गयों के दुखों का अंत करो, जाओ जाकर शिक्षा लो। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का महिलाओं की शिक्षा और मुक्ति के लिए जो उन्होंने योगदान दिया, उसके लिए हम यही कह सकते हैं कि वो थी। इसलिए आज देश की महिलाएं हर क्षेत्र में समृद्धि के शिखर तक पहुंच रही हैं।